हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.5 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको समझाने ज़रूरी हैं। बिना उनके इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते। देखो, आज जो हम अवकल समीकरण के बारे में सीखेंगे ना, उसे हम कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दो टाइप की आपको मिलेंगी। एक पहली जो ऐसी आएगी, इस तरीके से होगी, नंबर 1 डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये पहला रूप होगा। ठीक, और इसी के बगल में दूसरा रूप में मैं लिख देता हूँ लगे हाथ। एक होगा डी एक्स बट्टे डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये दूसरा रूप होगा। तो दोनों में देखो क्या फ़र्क है। जब भी कोई अवकल समीकरण इस रूप का हो उसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, और उसका हल किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। देखो, जैसे डी वाई बट्टे डी एक्स है, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, इसका जो हल आएगा वो वाई के रूप में आएगा। ठीक है, वो वाई के रूप में आएगा ये। और यहाँ अगर डी एक्स बट्टा डी है, इसका जो हल आएगा वो एक्स बराबर करके आएगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। यहाँ पर जो वाई है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स का सापेक्ष अवकलज हो रहा है, और यहाँ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट। तो देखिए, अगर इस रूप में आता है, ठीक है, तो जो पी होंगे और जो क्यू होगा, ठीक है, पी और क्यू क्या होंगे, एक्स के फलन होंगे। मतलब साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप के फलन होंगे, या क्या होंगे, अचर होंगे, कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, पी और क्यू वाई के फलन होंगे। या फिर क्या होगा, अचर होगा। दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आप आराम से चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ निकालनी पड़ती है, क्या कहते हैं, अवकलज गुणज। अवकलज बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं ना, समाकलन गुणक कहते हैं। समाकलन गुणक ये आपको निकालना पड़ता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है ना, इंटीग्रेशन ई की पावर में PDX होता है। और इसमें क्या होता है, अवकल गुणज। यार अवकल क्यों लिखते रहो बार बार, समाकलन गुणज। समाकलन गुणक इसमें होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ई की पावर में PDY। ठीक है, इसमें क्या होता है, PDY होता है। अब देखो, ये हो गया। अब हल की बात करें, इसमें हल में क्या होगा, क्योंकि आपको हल निकाल के दिखाना होता है, और इसमें भी हम हल की बात करेंगे। सो हल में क्या होता है, क्योंकि हल हमारा y आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। और इसका जो हल होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dx था, यहाँ पर dy आएगा। इंटीग्रेशन का तो हम c जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका हल होता है, और ये इसका हल होता है। दोनों टाइप मैंने आपकी आंखों के सामने लिखवा दिए। अभी मैं क्वेश्चन करूँगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन आप करोगे, आप क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन खुद से बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दो चीज़ है, रैखिक अवकल समीकरण दो रूप में होते हैं। एक तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू। यहाँ पर पी और क्यू जो होते हैं, या तो फलन एक्स के होंगे, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इस टाइप के फलन होंगे, या फिर वहाँ पर अचर होंगे, पी और क्यू की जगह पर। अचर मतलब कोई संख्या।
और इसका हल करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ता है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में pdx, ठीक है। और इसका हल में आ जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आ जाता है इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, p और q जो होते हैं y के फलन होते हैं, या फिर वो क्या होगा, अचर होगा। और समाकलन गुणज क्या होता है इसमें, e की पावर में p dy, ठीक है। और हल इसमें x में आ जाते हैं, सब कुछ वही है, y की जगह बस x आ गया, यहाँ dx था यहाँ dy आ गया, ठीक। इतना चीज़ अगर आपको आ गया तो आपको प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न में कोई डाउट या दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए मैं एकदम डिटेल में करवाता हूँ। ये हमारा दिया गया प्रश्न है, ठीक है। कहने 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यापक हल, विशिष्ट हल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पता कर लेते हैं। तो इसकी जो तुलना है देख के ही पता लग रहा है किससे करनी पड़ेगी, dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर। जैसे ही करेंगे देखो यहाँ p के स्थान पर कितना है 2 है, और q के स्थान पर क्या है, देखो यहाँ पर sin x है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो p के स्थान पर 2 है और q के स्थान पर sin x है। और ये किस रूप में था, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में था, और q हमारा क्या है sin x, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, जिसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन e की पावर में p dx। p का मान कितना है 2, dx 2 बाहर आ जाएगा, dx कंडीशन x होता है, तो ये आ गया e की पावर 2x, ठीक है। अब अवकल समीकरण का हल, ठीक है। अवकल समीकरण का हल क्या होता है, क्योंकि dy बट्टा dx है तो y में हल आएगा y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को तो हल करना पड़ेगा ना, इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पर मान रख देना है, तो इसको मैं अलग से हल कर लेता हूँ, चूँकि देखो यहाँ पर फिर बाद में मान रख दूँगा। हाँ, इंटीग्रेशन को मैं i मान लेता हूँ, और q का मान क्या है sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा e की पावर 2x dx। फिर क्या होगा इसमें लग जाएगा ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन करना आता ही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज होता है बट्टी में आता है, माइनस समाकलन पहले का अवकलज sin x का अवकलज क्या होता है cos x, ठीक है। sin x का अवकलज cos x, फिर दूसरे का क्या होता है समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इंटीग्रेशन आता ही होगा, ये चीज़ तो सिंपल हो चुकी है। अब देखो ये बट्टे वाला तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर से लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन है ना, दो फलन की गुणा हो रही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। cos x पहला वैसे का वैसे, गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलज cos x का अवकलज माइनस के sin x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, ठीक। फिर दूसरे का समाकलन e की पावर 2x, और बट्टे में 2 यहाँ लिख दिया dx। तो और ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वही है जो जिससे लेके हम चले थे, ठीक है। तो ये लिख देंगे समीकरण 2 से, इसकी जगह पे मान रखेंगे। तो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ तो आई है ही है, ये चीज़ हल हो चुकी है। एक बट्टा 2 और 1/, चलो यहाँ पर हल कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस cos x e की पावर 2x
2 दूनी 4 माइनस नीचे से गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा, 2 दूनी 4 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा i। तो ये i बट्टे 4 है, माइनस के i बट्टे 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के i बट्टे 4। लॉस ऑफ ले लोगे 4 एक कम 4 और 1 5 i बट्टे 4। ठीक है, तो ये इधर आके बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यह आई का मान आ गया। आई का मान उठाकर इसको आपने आई माना था ना, यहाँ रख देना है। आई का मान समीकरण नंबर यहाँ से उठाकर कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई तो है ही हमारे पास, काले पेन से लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e⁻²x। ठीक है, और इसको जब हमने हल किया तो ये मिला है, ये मान यहाँ रख दो, छोटा छोटा लिखते हैं 4/5 sin x e⁻²x बट्टे में 2 cos x e⁻²x बट्टे में 4 और ये प्लस में c। आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, ये आपको प्रश्न में दे रखा है, दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब वैसे ही समीकरण 1 की तुलना उस ऐसे लिखते हैं ना, इसकी तुलना dy/dx प्लस 3y dy/dx प्लस पी वाई इज टू क्यू से करने पर, ये p होता है यहाँ पर। ठीक है, से करने पर तो देखिए यहाँ पर p के स्थान पर क्या है, p के स्थान पर है 3 और q के स्थान पर है e⁻²x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखना। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e⁻p/dx। p कितना है 3, dx 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन, फिर यहाँ क्या जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक, चलो डायरेक्ट मान रख देते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है 3 नहीं यार, e⁻3x। ठीक है, q हमारा है e⁻²x। ठीक, और यह है e⁻3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ dx प्लस सी। देखो e⁻3x e⁻2x गुणा में घाते जोड़ती हैं, तो 3x में से 2x जोड़ोगे माइनस की तो कितना बचेगा e⁻x। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ये आ जाएगा y इंटू e⁻3x बराबर आ जाएगा e⁻x प्लस सी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार वीडियो दोबारा देखें, एकदम आसान प्रश्न है। सो अब की बारी प्रश्नों को देखो डायरेक्ट करते हैं। dy/dx है ना, तो यहाँ पर देखिए p के स्थान पर क्या है, y का गुणज p होता है, तो y का गुणज क्या है 1/x, और यहाँ q के स्थान पर क्या है, q के स्थान पर है x² इस तरफ। तो ये q है, ये हमारा p है,
तो सबसे पहले आ जाएंगे समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन में e की पावर p dx। e की पावर p क्या है, 1/x dx। तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और e की पावर log x होने पर x की जगह पर जो होता है वही आ जाता है, तो x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल, तो यहाँ से आ जाएगा y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना आपके दिमाग में रहेगा, ये नहीं कि मुझे आता है मैं डायरेक्ट कर दूँ, ये दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए, हर बार लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x, q हमारा x स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है dx। x गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना, x की घात कितनी हो जाएगी, 3। x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, x की पावर 3 + 1 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू एक्स बराबर x की पावर 4 बट्टे में 4 + c। ठीक है, ये हमें हमारे अवकल समीकरण का क्या मिल गया, हल मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, सो यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि p के स्थान पर क्या है, y का गुणज शेक x, और q के स्थान पर इस तरफ वाला क्या, tan x। रिस्ट्रिक्शन क्या जो दे रखा है उसका बहुत महत्व होता है कि x का मान 0 ले सकते हो, 0 से बड़ा ले सकते हो, लेकिन π/2 नहीं ले सकते, π/2 से छोटा ले सकते हो। π/2 जैसे ही लोगे ये फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक, सो अब आ जाएंगे हम क्या पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पर। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर में p dx, तो p कितना है, शेक x dx। सो यहाँ से देखिए शेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में आता है, e की पावर में log शेक x प्लस tan x, और e की पावर log x की जगह पर x आता है, यहाँ x की जगह पर क्या है, शेक x प्लस tan x। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब आ जाओ, अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल। सो देखिए सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में आ जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, शेक x प्लस tan x, q हमारे पास क्या है दोस्त, tan x, अंदर क्या है, शेक x, और ये है tan x dx, और ये c। अब अंदर गुणा करो, अलग अलग भी ले लेंगे, ये आ जाएगा शेक x गुणा tan x, इंटीग्रेशन अलग अलग ले रहे हैं, tan x गुणा tan x, tan स्क्वायर x। तो देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, और शेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक x फॉर्मूला है, और इसको हम तोड़ के लिखेंगे, शेक tan स्क्वायर x का जगह पर आता है शेक स्क्वायर x -1। ठीक है दोस्त, ये भी हो गया। अब देखिए शेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x इंटीग्रेशन, और 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। इधर क्या है हमारे पास, इधर है y शेक x प्लस tan x। तो ये हमें हमारे अवकल समीकरण का अभिष्ट हल क्या मिल गया, मिल गया। तो यही हमारा अभिष्ट हल है।
ठीक, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, जब भी हमारा जो रैखिक समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में होता है। यहाँ dy/dx है, लेकिन cos स्क्वायर एक्स किसके साथ में लिखे हैं? गुणे में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले भाग देना पड़ेगा cos स्क्वायर एक्स से। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स dy/dx। यहाँ आ जाएगा 1 में cos स्क्वायर एक्स और गुणे में है वाई, और यहाँ है tan x बट्टे में है cos स्क्वायर एक्स। तो देखो, इससे तो ये कटा, ठीक, तो हमारे पास बचा क्या? dy/dx, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाता है? sec स्क्वायर एक्स वाई, ये आ जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ये समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है ये क्या है दोस्त? चूंकि ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर p के स्थान पर क्या है? y का गुणज p होता है, sec स्क्वायर एक्स, और q के स्थान पर क्या है? tan x गुणा sec स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसलिए समाकलन गुणज इंटीग्रल फैक्टर सूत्र क्या होता है? e की पावर में p dx। रखो, e की पावर में p का मान है sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो ये आ जाएगा e की पावर में tan x। ठीक है, हो गया। ये हमारा आ गया IF, इंटीग्रल फैक्टर हमें मिल चुका है, समाकलन गुणज हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? इसलिए अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल निकालना है, तो वो क्या होता है? y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो देखिए, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर में tan x। इधर कुछ करना नहीं होता है ना, बाई तरफ कुछ भी नहीं करना, जो काम करना है इसी इंटीग्रेशन को करना है। q हमारा क्या है? tan x, e की पावर tan x, e की पावर में ये है sec स्क्वायर एक्स, और यह है इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है? e की पावर में tan x dx प्लस c। सो देखो, tan x को मानने से sec स्क्वायर एक्स मिल रहा है। ठीक है, माना t बराबर tan x। tan x का प्लस क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स, तो dt क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, ये dx बट्टे का इधर के गुणे में आ गया। चेंज करो मान को, तो ये tan x की जगह आपने t माना है, t e की पावर t, और इस sec स्क्वायर dx की जगह पे मैं रख सकता हूँ dt प्लस c। इसमें क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, आइलेट के नियम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में मानते हैं। तो देखो, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन, e की पावर t का समाकलन e की पावर t। इंटीग्रेशन, पहले का अवकलज t का अवकलज 1 हो जाएगा t के सापेक्ष, और दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t dt। देखो, e की पावर t एक कम e की पावर t हो जाएगा, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है। ठीक, t का मान रख दो, t का मान क्या है? tan x। ठीक है, जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने इसका मान रख दिया, तो ये हमें हमारे अवकल समीकरण का क्या मिल गया? हल मिल गया। ये हमारा क्या है? अभिष्ट हल है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। और ये शानदार क्वेश्चन था।
ऐसे ही अगले वाले में आ जाओ। देखो जो भी डी वाई बटे डी एक्स के सामने होता है ना, उससे हमें क्या करना है, भाग देना होता है। एक्स से भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे ये हट जाएगा, डी वाई बट्टे दोनों तरफ भाग देना होता है और ये आ जाएगा 2/x वाई। यहाँ से जब x से भाग देंगे तो एक x कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा हमारा पहला समीकरण सही रूप में, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, इसकी तुलना हम कर देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू से। तो हमारे पास p के स्थान पर क्या है, 2/x। ठीक, और q के स्थान पर क्या है, x log x। तो हम निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। e की पावर में p 2 बाहर आया, 1/x dx। तो 1/x कंडीशन क्या होता है, log x। ठीक, और ये जो पावर होता है वो यहाँ आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ आ जाएगा e की पावर log x²। 2 इधर आ जाता है, सूत्र आप जानते होंगे, log m की पावर क्या होता है, n log m। तो ये जो सामने होता है ना वो पावर में आ जाता है यहाँ पर। और e की पावर log x ओनली x होता है और यहाँ x की जगह पर क्या है, x² है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x² आ गया। इसलिए अवकल समीकरण का हल, इसलिए अवकल समीकरण का हल पे आ जाओ। सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, x²। q हमारा है x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x²। अब x और x की गुणा करोगे तो x की घात 3 और ये हो जाएगा log x dx। इंटीग्रेशन करना है इनका, आईलेट वाला नियम लगेगा, आई लेट। तो ठीक है, इंटीजर इन्वर्स, फिर लॉगरिथम वाला और फिर अलजेब्रिक आता है। ठीक है, तो लॉग को पहला मानना पड़ेगा, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन, x की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस पहले का प्लस log x का प्लस 1/x, दूसरे का समाकलन x की पावर 4/4, फिर पूरे का समाकलन। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 log x/4, यहाँ से आ जाएगा 1/4 x की पावर 3 dx। ठीक, x की पावर 4 log x/4 और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना, /4। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो ये चैप्टर छोड़ना भी मत, पहले वो सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चौको 16 प्लस c, और इधर क्या है हमारा y इंटू x²। ठीक, ये हमें हमारा अवकल समीकरण का क्या मिल गया, हल मिल गया। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ देखो, यहाँ x log x गुणे में है तो भाग देना पड़ेगा। तो x log x से भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे ये तो हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, dy/dx और 1 के बट्टे में आ जाएगा x log x और यहाँ पर है गुणे में y। और देखो यहाँ पर क्या था, 2/x log x। ठीक है ना, इस पे हमें भाग देना है x log x से। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बचा, dy/dx प्लस 1 के बट्टे में x log x y। और देखो इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, ऊपर है
2 log x, नीचे है x गुणा x एक्स स्क्वायर लॉग x, लॉग x से log x कैंसिल, तो यहाँ बचा 2/x²। ठीक है, सो 2/x² बचा। अब देखिए भाई हमारे पास क्या है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसकी हम तुलना करेंगे इसके साथ। p की जगह पर क्या है, ये p की जगह पर है 1/x log x, और q की जगह पर है इधर वाला 2/x²। ठीक, अब आ जाओ इंडिकेटिंग फैक्टर पर, e की पावर में p dx। तो e की पावर में p का मान क्या है, 1/x log x dx। सो देखो log x को मानने पर 1/x पूरा मिल रहा है ना, माना t को तुम log x मान लो, तो dt log x का अवकलज क्या होता है, 1/x dx, 1/x dx तुम्हें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर में 1/t dt, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, और t का मान क्या है वो रख दूँ, e की पावर log t का मान है log x, तो आप जानते हैं e की पावर log x x होता है, और यहाँ x की जगह पर क्या है log x। तो जो हमारा समाकलन गुणक है, इंडिकेटिंग फैक्टर है, वो आ गया log x। अब हमें क्या करना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। अवकल समीकरण का हल, ठीक है, तो अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y गुणा इंडिकेटिंग फैक्टर में डायरेक्ट रख दूँ log x, फिर इंटीग्रेशन q आता है, q हमारे पास है 2/x², फिर क्या आता है log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, सो देखो दोस्त, इस दो को बाहर रख लो, तो क्या हो जाएगा आई लेट, तो ये फर्स्ट रो लगेगा, ये सेकंड, तो देखो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, x² ऊपर चला जाएगा ना, दूसरे का समाकलन माइनस 1/x, पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ। पहले का अवकलज, अरे यार पहला तो log x है ना, log x का अवकलज, यहाँ log x आएगा। ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन प्लस c। इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से। log x, इसका समाकलन करोगे x की पावर -2 + 1, नीचे भी आ जाएगा -2 + 1। log x का समाकलन और log x का अवकलज, पहले वाले का 1/x, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर -1/-1 dx प्लस c। सो देखो दोस्त, यहाँ से क्या बचा, नेगेटिव आ जाएगा -2 log x, यहाँ x की घात -1 बचेगा, नीचे के प्लस का हो जाएगा। ये भी वही चीज़ है, नेगेटिव इसको प्लस बना देगा, नीचे आ जाएगा, ये 1/x² हो जाएगा, इस x को ऊपर ले जाओ ना, x की पावर -2 dx हो जाएगा। ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर तो ये सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ से आ जाएगा x की पावर -2 + 1, -2 + 1, तो इस तरफ है y log x, यहाँ है -2 log x बट्टे में x, -2 + 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1/x, -1 बचेगा ना ऊपर, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमें हमारे अवकल समीकरण का क्या मिल गया, हल। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये दिया बनाया नहीं हुआ है, अब इतने सारे प्रश्न हमने किए हैं, वो सब बने बनाए हमें मिल रहे थे, तो कभी कभी क्वेश्चन में ना दिमाग लगाओ कि भाई इसकी आप सोचो समघातीय नहीं है, देखो इसकी 0 है घात, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है, तो ये समघातीय नहीं है। तो समघातीय नहीं है तो
आपके मन में आना चाहिए कि रैखिक बन सकता है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल दिख नहीं रहा है तो रैखिक बनाने की चेष्टा करो। कैसे देखो, ये dx है, इधर भी dx, तो dx वाले को एक तरफ ले जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके जब होगा ना ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉटेक्स, ये कॉटेक्स और ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2xy, दोनों में से मैंने क्या dx ओवरनिस्ट ले लिया, dx इधर गुणे में, इधर आगे क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। और इधर क्या बचा कॉटेक्स माइनस का 2xy। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो y वाला है उसको इधर लेके आना है पहले, माइनस का 2xy इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 2xy, और इधर है अपन के कॉटेक्स। डी बटा डी एक्स के साथ जो भी होता है उसको कभी नहीं रहना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे 1 + x² से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग दे दो, यहाँ से भाग देंगे ये वाला पद हट जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बचेगा ओनली, और यहाँ 2x बट्टे में 1 + x², और इधर cot x बट्टे में आ जाएगा 1 + x²। बन गया रखेगा अवकल समीकरण। ये किस रूप में है, यह है इस रूप में dy बट्टा डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में है कि नहीं। तो देखो चूँकि p के स्थान पर क्या है, ये मेरा p है 2x बट्टे में 1 + x², और q हमारा क्या है cot x बट्टे में 1 + x²। ठीक, ये चीज़ है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, अब हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx, ठीक है। p कितना है 2x बट्टे 1 + x²। देखो नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला उसका अवकलज दिख रहा है, 1 का 0 होता है x² 2x पूरा दिख रहा है। जब नीचे मानने से पूरा ऊपर अवकलज मिले तो उसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है। किसको मानने से मिल रहा था 1 + x² को, तो वो लॉग में आ जाएगा, ठीक है। और e की पावर log x का अवकलज ओनली x होता है, अवकलज बोल रहा हूँ, e की पावर log x का जो सूत्र है किसके बराबर होता है x के बराबर, और यहाँ x के जगह पर क्या है 1 + x², ठीक है। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण के हल पे आ जाओ, तो देखो क्या होगा, सूत्र है था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c, ठीक। तो q हमारे पास क्या है cot x बट्टे में 1 + x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है 1 + x²। इससे ये कटा, क्या बचा cot x, और cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, और इधर हमारा क्या है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने रखा नहीं था 1 + x², ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ 9th वाले में। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको ढंग से दिमाग लगा के इसको हल करना है। डी वाई बट्टा डी एक्स तो इधर चलो सही है, हमें इधर जो रखना होता है इस तरफ y का गुणज रखना होता है। तो y का गुणज क्या है, ये है y और इसमें y दिख रहा है, स्मार्टली देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर है x डी वाई बट्टा डी एक्स, तो हम क्या करेंगे y उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ आ गया x cot x प्लस में, और माइनस के x उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस के x। अब डी वाई बटा डी एक्स जो भी होता है x जो भी उसके सामने का गुणज उसको रखते नहीं है तो उससे भाग देना पड़ेगा, x से भाग देने पर
एक्स से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बट्टे में एक्स, ये वाई, एक्स से एक्स कटा, एक आ गया। ठीक है, ये रैखिक अवकल समीकरण है जिसकी हमें तुलना करनी होती है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। ठीक है, तो हमारे पास पी के स्थान पर क्या है, देखो वाई का गुणज 1 बट्टे में एक्स कॉट एक्स बट्टे एक्स, और क्यू की जगह पर है 1। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, जिसका सूत्र होता है 1 की पावर में पी डी एक्स। ठीक, पी का मान देखो अलग अलग ले लो, तो 1 बट्टे एक्स, एक्स से एक्स कटा, ओनली क्या आ गया कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो 1 बट्टे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग एम प्लस एन, ये रूल पता होगा आपको, क्या होता है लॉग एम इंटू एन होता है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर एक्स, एम की जगह पर एक्स है, एक्स साइन एक्स हो जाएगा लॉग में 1 की पावर लॉग एक्स साइन एक्स। और आप जानते हैं कि वो लॉग एक्स क्या होता है ओनली एक्स, और एक्स की जगह पर यहाँ क्या है एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमें मिल गया अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो देखो दोस्त, क्यू मेरा 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा एक्स साइन एक्स है, तो किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आई लेट, तो लॉगारिथम फिर एल्जेब्रिक को पहला मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को उसके बाद दूसरा। ठीक है, तो करते हैं पहला वैसे का वैसे, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस पहले का अवकलज 1, साइन एक्स का समाकलन करना होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस के कॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर पूरे का समाकलन, ये आ गया एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या था एक्स साइन एक्स। ये हमें हमारा अवकल समीकरण का क्या मिल गया, हल मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डाउट और दिक्कत तो होगी नहीं अगर आपको समाकलन आता है तो, बाकी तो सब कुछ आसान ही है। सारा खेल ही चैप्टर का नाम अवकल समीकरण है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं हल करने के लिए समाकलन, तो समाकलन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटू सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर आप डी वाई बटा डी एक्स करके लिखना चाहोगे तो आपको एक्स प्लस वाई से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। भाग जैसे ही दोगे वो बट्टी में चला जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व ही नहीं होगा। तो देखो क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई, ये रहा डी एक्स बट्टे का तरह के गुणे में आ गया और डी वाई गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। तो ये प्रश्न बन जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई वाला। ठीक है, तो इसको ढंग से लिखो, वाई का जो भी होता है उसको उधर ले जाना, और सॉरी डी एक्स बट्टे डी वाई होने पर एक्स का वाला उधर ले जाना होता है, तो इसको हम ढंग से लिख सकते हैं डी एक्स बट्टे डी वाई, एक्स वाला उधर ले जाना है, एक्स है प्लस का एक्स इधर के माइनस, और यहाँ पर क्या बचा वाई। तो ये हमारा अवकल समीकरण बन गया, रैखिक अवकल समीकरण, जिसका जो रूप होगा वो इस रूप का होता है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, इस रूप का होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ देखो p x का गुणज कुछ नहीं है तो माइनस के 1 है, p हमारा माइनस के 1 है, और जो q हमारा क्या है y है। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हम क्या जाएंगे
अवकल समीकरण के हल के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें पहले निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक IF। इसका सूत्र, क्योंकि इसमें लगेगा PD/y, ठीक है, y के सापेक्ष समाकलन करना है। p का मान क्या, -1, उसे बाहर ले लो और यहाँ आ जाएगा dy। तो ये आ जाएगा dy का समाकलन क्या होता है, y e आ जाएगा। ठीक, अब हम आ जाएंगे इसलिए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है? गलत, ये नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लो में बच्चे इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फ्लो में लिख लेते हैं, बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। ये नहीं लिखना है आपका। अवकल समीकरण का हल क्या होगा, x ऊपर है ना, तो x में आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ dx की जगह क्या हो जाएगा, dy। ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये लिखना है आपको। तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻⁻ky, q हमारा क्या है, y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम e⁻⁻ky dy प्लस c। इंटीग्रेशन करना है, आइलेट का नियम जानते हैं, आइलेट। सो देखिए, जो भी एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड, ठीक है, करते हैं। तो ये आ जाएगा पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन e⁻⁻y का समाकलन, e⁻⁻y का गुणज -1 बट्टे में आ गया, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलज y का अवकलज 1 y के सापेक्ष, दूसरे का समाकलन e⁻⁻y का समाकलन e⁻⁻y बट्टे में माइनस आके इसको प्लस बना देगा, dy प्लस c। यहाँ देखिए, ये आ जाएगा -y e⁻⁻y, और देखिए e⁻⁻y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻⁻y बट्टे में माइनस लगेगा और प्लस माइनस माइनस बना देगा इसको। यहाँ से देखिए e⁻⁻y कॉमन निकालो, अंतर बचेगा -y -k1 प्लस c। तो ये हमें हमारे अवकल समीकरण का हल आराम से मिल गया, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप इस प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो y dx है, तो समघातीय तो नहीं है, और उसके साथ साथ इसको हम वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं कर सकते, है ना। तो रैखिक बना के देखते चेष्टा करके। तो ये हमारे पास है y dx, प्लस का उधर के माइनस का होता है, तो नेगेटिव वाला ये हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। तो dy गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में dx बट्टे dy, और ये जो y है वो इधर आ जाएगा, भाग दे देंगे तो, ठीक। dx बट्टे dy है, ठीक। अब भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक सिंगल y बचेगा, इधर आ जाएगा x बट्टे y। हमें क्या करना होता है, x वाले को इस तरफ लेके आना है, तो ये आ जाएगा dx बट्टे dy, माइनस के x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर क्या बचा, y। ये मुझे रैखिक अवकल समीकरण मिल गया सेकंड टाइप का, ठीक है। ये मेरा रैखिक अवकल समीकरण है सेकंड टाइप का, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dx बट्टे dy प्लस px इज टू q, यही होता है। सो देखो दोस्त, हमारे पास p के स्थान पर x का गुणज 1 बट्टे y है, और q के स्थान पर क्या है, y है, सिंपल। ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलज करना है, सॉरी समाकलन करना है, समाकलन गुणज निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dy। तो p का मान है 1 बट्टे y, और यहाँ dy,
1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और e की पावर log x होता है, यहाँ x की जगह पर क्या y है, इसलिए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y नहीं x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ आ जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक, तो यह आ जाएगा x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, q हमारा क्या है दोस्त, y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है y, dy, y गुणा y स्क्वायर, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो y की घात 3/3 प्लस सी। तो यहाँ पर हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा xy बराबर y की घात 3/3 प्लस सी। ये हमें हमारे अवकल समीकरण का क्या मिल गया, हल मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारे पास देखो, इसको अगर ढंग से लिखें तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा y dx बट्टे dy। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है y dx dy प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचा 3y स्क्वायर। dx बट्टे dy के सामने y है तो y से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। y से भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे ये हो जाएगा dx बट्टे dy, x के बट्टे में आ जाएगा y, और यहाँ से भाग देने पर एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मुझे रैखिक अवकल समीकरण मिल गया सेकंड टाइप का। किस रूप का, dx बट्टे dy प्लस px बराबर q, इस रूप का मिल गया, जहाँ पर p के स्थान पर x का गुणज माइनस के 1/y है और q हमारा है 3y। ठीक, ये हमारा p हुआ, ये हमारा q हुआ। अब हम आ जाएंगे समाकलन गुणक पे। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सूत्र होता है e की पावर में p dy। p का मान है माइनस 1/y dy, तो 1/y का इंटीग्रेशन log y। ठीक है, ये -1 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो जो भी गुणज होता है वो पावर में आ जाता है, यहाँ पावर में आ जाएगा। और e की पावर log x होता है, और x की जगह पर क्या y की पावर -1 यानी कि 1/y। ठीक है, ये मिल गया मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मुझे निकालना है अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल क्या होता है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/y, तो ये बट्टे में y आ जाएगा। q की जगह पर मेरा क्या है 3y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y। y से y कटा, 3 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y होता है प्लस सी। तो ये आ जाएगा x/y बराबर 3y प्लस सी। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल के लिए हमेशा आपको कंडीशन दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ y बराबर 0 पर y का मान 0 तब होगा जब x का मान π/3 लोगे। तो विशिष्ट मान उससे कहते हैं, विशिष्ट हल उसे कहते हैं जिसमें c का मान को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है, देखो। सो ये किस रूप में है,
ये रैखिक अवकल समीकरण है जो कि इस रूप में dy बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप में है। ठीक है, जहाँ पर y का गुणज p होता है तो y का गुणज क्या है 2 tan x और q के स्थान पर क्या है sin x। ओके, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका सूत्र होता है e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, डी एक्स बट्टे में ना तो डी एक्स लगेगा। तो e की पावर में p का मान क्या है 2 tan x, 2 बाहर आ गया tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं, लॉग माइनस के लॉग cos x होता है, माइनस के लॉग cos x। अच्छा ये दो भी तो है, दो, और जो भी माइनस का 2 है वो यहाँ लिख सकता हूँ मैं e की पावर में लॉग cos x की पावर में क्या जाएगा -2, और e की पावर log x ओनली x होता है और x की जगह पे क्या है cos x की पावर -2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। cos x की पावर -2 मतलब नीचे जाके प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर x, और 1/2 cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x। तो हमें हमारा जो समाकलन नियतांक मिलेगा, अरे यार समाकलन नियतांक, समाकलन गुणक जो मिलेगा वो मिलेगा sec स्क्वायर x। अब हल पे आ जाओ। हल के लिए सूत्र क्या होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है sec स्क्वायर x, q हमारे पास कितना है sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx प्लस सी। सो sec स्क्वायर x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो sec का मतलब बट्टे में cos स्क्वायर ना, तो एक cos यहाँ रख दिया और एक cos यहाँ रख दिया, तो ये sin बट्टे cos क्या होता है tan x, और 1/2 cos क्या होता है sec x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस सी। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है y sec स्क्वायर x। ये मुझे अवकल समीकरण का व्यापक हल मिल गया, ये हमारा क्या है व्यापक हल। लेकिन हमें निकालना है विशिष्ट हल, तो इस सी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस समीकरण का एक नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। प्रश्नानुसार हमें ये बोला गया है कि अगर x का मान π/3 लोगे तो y का मान आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो 0 sec स्क्वायर π/3 sec π/3 प्लस सी, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, और sec π/3 का मान होता है 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, सी का मान आ गया 2। अब आपको क्या करना है, सी के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा y sec स्क्वायर x, sec x सी का मान है -2। ठीक है, तो ये जो हल है हमारा, ये हमारा कैसा हल है, विशिष्ट हल है, जहाँ पर हमने सी का मान उठा, सी को एलिमिनेट कर दिया है, सी के मान को कंडीशन के आधार पर निकाल के रख दिया है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम अगला प्रश्न है। देखो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन तो चलो दे ही रखा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1 + x² दिख रहा है, उससे पहले भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 + x² से जो भी dy बट्टे dx का गुणज होगा या dx बट्टे dy का जो गुणज होगा उससे भाग देना होगा, हटाना होता है। तो यहाँ तो सिंपल आ जाएगा dy बट्टे dx, यहाँ आ जाएगा 2x के बट्टे में 1 + x²। y ये तो ऑलरेडी है, इसके बट्टे में फिर आएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। क्या है ये, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसका रूप है dy बट्टे dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के बराबर। ठीक है, और हमारे पास p के स्थान पर क्या है 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की जगह पर है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2। ठीक है, अब आ जाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर पी डी एक्स। तो देखो दोस्त, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो उसका पूरा अवकलज ऊपर दिख रहा है 2x है ना, तो इस स्थिति में जो समाकलन होता है जिसको मानने से जिसका अवकलज मिल रहा है पूरा, वही लॉग में आ जाता है। और e की पावर log x ओनली x होता है, तो यहाँ x की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसके हल पे आ जाओ। अवकल समीकरण का हल वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y हमारे पास है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तो सूत्र में आएगा, इसका सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x। प्रश्नावली 7.1 में ही मैंने बता दिया था सूत्र में tan इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन, और कंडीशन का अब हमें उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। अब आ जाओ कि प्रश्नानुसार हमें बोला y बराबर 0 है अगर x का मान आप 1 रखोगे तो 0 x का मान 1 रखो, 0 गुणा समथिंग 0 होता है tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है, tan π/4 पे, तो π/4 आ जाएगा, तो प्लस का π/4 इधर के क्या हो जाएगा माइनस की π/4। c का मान π/4 आ गया, c का मान समीकरण 1 में रख दो, आपको आपका विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो ये जो हमें हल मिला है, ये हमें हमारा क्या है विशिष्ट हल मिला है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, और ये हमें कंडीशन दे रखी है, इनके इसमें भी हमें विशिष्ट हल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप इस समीकरण की जो तुलना है रखें, जो रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको p के स्थान पर मिलेगा, देखो y का जो गुणज है वो p होता है -3 cot x, और आपको जो q मिलेगा वो मिलेगा आपको sin 2x। ठीक है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो हमसे सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p dx। ठीक है, सो देखो दोस्त, e की पावर में p हमारा -3 इधर आ जाएगा, और ये वो cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, e की पावर में -3, और ये हो जाएगा log sin x। और आप जानते हैं जो भी गुणज होता है वो पावर में आ जाता है ना, e की पावर log, ये sin x है तो पावर में आ जाएगा -3, जो भी log के सामने हो तो पावर में आ जाता है। और e log x ओनली x होता है, और x की जगह पर है sin x की घात -3। ठीक है, जिसको 1 के बट्टे में मैं लिख सकता हूँ sin की घात 3x, जो ऊपर आके हो जाएगा cosec क्यूब x। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब इस अवकल समीकरण के हल पे आ जाऊँ। अवकल समीकरण का हल, ठीक है, तो हल क्या होता है, सूत्र y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो देखो दोस्त y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है कॉस क्यूब एक्स कॉसिक क्यूब एक्स, ठीक। और इंटीग्रेशन में करना है क्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो साइन 2x है, ठीक है। चलो फिलहाल तो रख के दिखाते हैं साइन 2x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है कॉसिक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले इसको सरल कर लेते हैं ना। तो देखो मैं साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉसिक क्यूब एक्स का मतलब होता है कॉसिक का मतलब 1/sin ना, तो 1/sin। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन की घात 3x डी एक्स प्लस सी। तो एक यहाँ से काटोगे तो 2 पावर बचेगी, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस है और फिर साइन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ऊपर कॉस साइन स्क्वायर बचा, एक साइन मैंने इधर ले लिया, एक साइन मैंने यहाँ ले लिया। प्रॉपर वे में पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। और कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स, और 1/sin क्या होता है कॉसेक। तो ये तो फॉर्मूला बन गया कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। किसका सूत्र होता है माइनस कॉसेक एक्स का सूत्र इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पर हमारा क्या y है, y क्या है कॉसेक एक्स की घात 3। ये हमें हमारा व्यापक समीकरण मिल गया, ठीक। लेकिन हमें निकालना है विशिष्ट हल, कंडीशन पे आ जाएंगे। हमें प्रश्न में दे रखा है कि y का मान 2 लो और x का मान π/2 लो। तो y का मान 2 और कॉसेक π/2, कॉसेक π/2 यानी कि 1/sin π/2 का मान 1 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। तो देखो 1 की घात 3 और ये 1, ठीक है। तो ये 2 माइनस का 2 उधर के क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर है c। तो c का मान कितना आ गया 4, ठीक। c के मान को उठाकर यहाँ रख दो और हम आपको आपका आंसर मिल जाएगा क्या, y कॉसेक क्यूब एक्स माइनस का 2 कॉसेक एक्स प्लस 4। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए और इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। हमें dy/dx किसके बराबर दे रखा है, निर्देशांक x प्लस y के योगफल के बराबर है। dy/dx है तो y को इधर लेके आना है, प्लस का y इधर आके माइनस का हो गया। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। तो देखो यहाँ पर p के स्थान पर y का गुणज क्या है -k1 और q क्या है x, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि होता है e⁻p/dx। p क्या है -k1 तो माइनस बाहर dx, तो यह आ जाएगा e⁻−kx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हल पे आ जाओ, अवकल समीकरण का हल y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q हमारा x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d है e⁻x dx प्लस c, यही होता है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा आइलैंड के नियम से, पहला वैसे के वैसे दूसरे का समाकलन और x का गुणज जो भी वो बट्टे में आ जाएगा, माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन और इसका x का गुणज -1 नीचे आ जाएगा, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो यह आ जाएगा माइनस e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻x dx, ठीक।
पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन की पावर माइनस एक्स और एक्स का गुणज माइनस वन यहाँ लग गया। ठीक है, अब देखो इस तरफ है वाई e की पावर माइनस एक्स। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। ये हमारा क्या है, व्यापक हल। चूँकि मूल बिंदु से गुजरता है 0,0 से जाने पर, अगर 0,0 से जाता है तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0 रखना है, तो रखो। 0 गुणा समथिंग क्या होता है, 0 होता है। और चाहे 0 माइनस का हो प्लस का हो तो 0 ही होता है कि नहीं। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, e की पावर 0 का मान 1, माइनस का मान इधर के प्लस का हो गया तो c का मान आ गया 1। ठीक है, इस c के मान को उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा y e की पावर माइनस के x माइनस e की पावर माइनस x, c का मान 1। तो ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, वही वैसे ही क्वेश्चन है। आपके पास 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों के योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। ठीक है, दिया क्या है प्रश्न में। ठीक है, और स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से, तो देखो स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी हुआ, dy बटे dx। परिमाण बोला है तो मॉडुलस का सिंबल लेना पड़ेगा। और बिंदु, किसी बिंदु के निर्देशांक एक x प्लस वाई से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। तो बराबर, देखो ये 5 नहीं, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए 5 इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। परिमाण है, अंडर मॉडुलस में लिखा है तो इसको हमें मॉडुलस का चिन्ह जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में लिया जाता है, dy बटे dx। तो प्लस माइनस ये हमारे पास है x प्लस वाई माइनस के 5। तो आपके पास 2 अवकल समीकरण बनेंगे। ठीक है, केस 1 केस 2। एक बार प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो देखो दोस्तों जब प्लस चिन्ह लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बट्टे dx प्लस से गुणा करोगे वही रहेगा x प्लस वाई माइनस के 5। वाई वाला इधर लेके आना है, dy बट्टे dx माइनस के वाई, यहाँ आ जाएगा x माइनस 5। ठीक, चूँकि y का गुणज माइनस के 1 और q हमारे पास क्या है, x माइनस 5। ठीक है, तो हल से पहले हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx इंटीग्रेशन में। तो p का मान है माइनस के 1 dx, तो यह आ जाएगा e की पावर माइनस के x। हल में आ जाओ इसके, तो इसका हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x, q हमारा क्या है, x माइनस के 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x dx प्लस c। तो यहाँ पर मैंने C1 कर देता हूँ इसको, क्योंकि 2 हल निकालने हैं तो C1 कर दिया इसको। अब देखो इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड लग जाएगा, समाकलन करोगे तो पहला वैसे का वैसे गुणित दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस x बट्टे में माइनस 1। पहले का क्लच 1 आ जाएगा, दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। फिर देखो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस एक्स आएगा और माइनस इसका बट्टे में आएगा और ये माइनस को प्लस बना देगा, प्लस सी। इधर है y e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया, समीकरण 1। चूँकि 0,2 से गुजरती हैं, ठीक, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखना है। रखो y की जगह पे 2 और x की जगह पे 0, तो पावर में किसी की पावर में 0 हो जाएगा, है ना। देखो x के सामने माइनस है तो 0 हो जाएगा। फिर क्या, x की जगह पे क्या रखना है, 0 और e की पावर 0, e की पावर 0 प्लस C1। किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2 इंटू 1
देखो ये आके -5 और ये आ जाएगा 5, 5 और 1 6, इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो C1 की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, C1 का मान उठाओ और यहाँ पर हमें रख देना है। तो हमें क्या मिलेगा देखो तो, y e की पावर -x -5 e की पावर -x प्लस e की पावर -x क्या है -4। ये हमें हमारा विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, अब अगर केस 2 लो, नेगेटिव ले लो, तो यहाँ से नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या होगा देखो, dy/dx, नेगेटिव लोगे तो -x -ky प्लस q5 हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा देखो, y इस तरफ आता है तो इस तरफ -ky आके क्या हो जाएगा +ky, और इधर आ जाएगा 5 - x। ठीक है, तो इस यहाँ पर p क्या होगा, y का गुणज 1 होगा और q क्या होगा 5 - x होगा। ठीक है, अगर आप करोगे तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में क्या होता है p dx, p है 1 dx, तो dx होता है e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, बस। और हल की बात करोगे सब कुछ वही रहेगा, y e की पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ आ जाएगा 5 - x e की पावर x dx प्लस C2। फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 इसको प्लस बना देगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर टोटल का इंटीग्रेशन 5 - x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x C2। ठीक, ये हमें मिल गया इसका व्यापक हल। 0,2 से जाती हैं तो x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 2 रखना है, रख दिया। देखो यहाँ से आ जाएगा 2 × 1, यहाँ से आ जाएगा 5 × 1 + 1, तो वही चीज़ आ रहा है। यहाँ से देखो 6 और ये -4 आ जा रहा है C2। C2 कितना है -4, ये यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y e की पावर x 5 - x e की पावर x प्लस e की पावर x -4। ठीक है, ये सेकंड केस में हमें हमारा आंसर मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जो भी बोला पहले इसको भाग देना पड़ेगा, dy/dx x से भाग दे दिया तो ये आ जाएगा y के बट्टे में x, और यहाँ से भाग देने पे यहाँ से बचेगा सिर्फ 2x। ठीक है, dy/dx इसकी तुलना हमें कर देनी है dy/dx प्लस py = q से। तो p की जगह पर है -1/x, ठीक है, और q की जगह पर है 2x। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस समाकलन गुणक निकालना है। इंटीग्रेटिंग इसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। p कितना है -1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। जो भी होता है वो पावर में आ जाता है, जो भी गुणिज्म में होता है ना वो कहाँ जाता है, इसकी पावर में। और e की पावर log x ओनली x होता है, और -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा +1 पावर। तो आंसर आ जाएगा 1/x। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये जो प्रश्न है देखो dx/dy करके दे रखा है। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमें समाकलन गुणक क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 - y से भाग देना पड़ेगा पूरे अवकल समीकरण में। यहाँ पर तो ये आ जाएगा dx
बट्टा डी वाई जैसे भाग देंगे और y के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर एक्स, और ये y के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो हमारा देखो ये जो अवकल समीकरण है ये सेकंड टाइप का है, इसकी हमें तुलना करनी है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इज टू क्यू से। तो हमारे पास हमें p की जगह पे क्या मिलेगा, y बट्टे में 1 माइनस की वाई स्क्वायर। तो समाकलन गुणक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p डी वाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो y बट्टे 1 माइनस की वाई स्क्वायर डी वाई। सो देखो माना, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, माना t मान लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को, डी टी बट्टे डी वाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2y अवकलज, तो डी टी बट्टे माइनस 2 वाई डी वाई की जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी बट्टे 2 माइनस का। तो देखो e की पावर में ये आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे 2 डी टी बट्टे में क्या है t, तो माइनस के 1 बट्टे 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग टी, e की पावर में है सब, तो जो भी पावर में होते हैं वो यहाँ आ जाता है, लॉग टी की पावर माइनस के 1/2, और टी का मान क्या है 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और e की पावर लॉग एक्स ओनली एक्स होता है, तो x की जगह पर क्या है 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस के 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने वन शॉट में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सॉल्व कर ली है। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, आई लव यू ऑल।